अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम अकाउंट की जो है वो हेल्थ को मेंटेन करना और बाकी मतलब इन्वेंट्री को मैनेज करना, बाकी सारी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक जनरल सा ओवरव्यू दे दूं आपको। सबसे पहले ये आज की सेल नजर आ रही है, ये मार्केट प्लेस नजर आ रही है। 3 मार्केट प्लेसेस इसमें ऐड हैं, यूएस, कनाडा, मैक्सिको। ठीक है, तो हम लोग इसमें सेल आउट कर रहे हैं। ये ओपन ऑर्डर्स हैं, यानी कि जो करंटली ऑर्डर्स हैं ये सेलर फुलफिल्ड के हैं, ये एफबीए के हैं, और ये सेलर फुलफिल्ड के मतलब शिप और अनशिप ऑर्डर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो बायर कांटेक्ट करता है वो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक यूएस के क्लाइंट ने जो है वो राब्ता किया, और एक ऐसा मतलब क्योंकि हमें विद इन 24 आवर्स जो है वो क्लाइंट को जवाब देना होता है, कस्टमर को जवाब देना होता है। अगर हम नहीं देते तो वो यहाँ ओवर 24 आवर टारगेट पे चला जाता है। ये फीचर्ड ऑफर है, यानी कि बाय बॉक्स हमने कितना गेन किया है। तो कनाडा और मैक्सिको में हमारी जो परसेंटेज है सेल्स की वो ज्यादा है, और यूएस में कम हो रही है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ का इशू चल रहा है अकाउंट में। उसके बाद ये टोटल बैलेंस है, यानी कि जितने की हम सेल कर चुके हैं। कनाडा में $2,800 की, मैक्सिको में $190, और यूएस में $52,000 की सेल हम कर चुके हैं। ठीक है, ये विद इन जो है वो 14 डेज ये सेल आपको नजर आ रही है। इसके बाद यहाँ पर देखें कि रिस्पॉन्स हमें बायर मैसेजेस के जवाब देने हैं। ये एक्शन 3 वो बता रहा है कि ये फौरन करने की जरूरत है। 191 ऑर्डर्स जो हैं वो कंफर्म करने की जरूरत है, और 4 ओपन रिक्वेस्ट है रिटर्न की। कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाह रहे हैं, इसको हमें हैंडल करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको रिटर्न की मैं तरीकाकार बता देती हूँ। यहाँ मैनेज सेलर फुलफिल्ड रिटर्न पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेंडिंग एक्शन आपको नजर आ रहे होंगे। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, वो कह रहे हैं कि रॉन्ग आइटम भेजी गई है आपसे। ठीक है, और डिटेल अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई रिसीव 2 टॉवल्स विद एन एम ऑन देम, आई ऑर्डर्ड अ रोब। ठीक है, वो कहता है मैंने रोब ऑर्डर किया था। अब ये शिपिंग लेवल की डिटेल है, कैरियर पिक्ड अप द पैकेज, और ये रिटर्न की इंफॉर्मेशन आ रही है सारी की सारी। ये हमारा रिटर्न एड्रेस आ रहा है, और ये कस्टमर का शिपिंग एड्रेस आ रहा है। ठीक है, ये डिटेल है सारी की सारी। तो जब हमें प्रोडक्ट जो है वो, क्योंकि ये ऑटो ऑथराइजेशन होती है, amazon खुद से ऑथराइज कर देता है। ये देखिए ऑटो ऑथराइजेशन है। तो जब ये amazon खुद ही एक्सेप्ट करता है तो लेबल हमारे अकाउंट से जो है वो समझ लें कि कट होके पेमेंट, और वो उसका जो पीडीएफ होता है वो क्लाइंट तक या कस्टमर तक चला जाता है जिसने प्रोडक्ट को रिटर्न करना होता है। और ऑब्वियसली जब वो रिटर्न कर देगा, प्रोडक्ट हमें पहुंच जाएगी, तो उस टाइम पर हम उसको रिफंड जो है वो इशू करेंगे। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है। जो पेंडिंग रिटर्न्स होते हैं वो सब आप देख लें, यहाँ पर सब ऑटो ऑथराइज हो चुके हैं क्योंकि अमेजोन जो है वो ऑटो ऑथराइज करता है। और कम्युनिकेशन हिस्ट्री हम यहाँ से देख सकते हैं। कस्टमर के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन इस ऑर्डर से रेलिवेंट हो चुकी है वो यहाँ पर आती है। अब इस कस्टमर के साथ कोई कम्युनिकेशन पहले नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सबको हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इनएक्यूरेट वेबसाइट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इस वजह से रिटर्न करना चाह रहा है। तो अमेजोन ने ही लेबल क्रिएट की है, ये ट्रैकिंग आईडी है, और ये हमारा एड्रेस और ये कस्टमर का एड्रेस है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक अमेजोन खुद ही कर देता है, इसमें हमें करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसके बाद आपको मैं बताती चलूं कि जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज करना, कि अगर फॉर एग्जांपल एफबीएम की लिस्टिंग है और प्रोडक्ट जो है वो आप अपने वेयर हाउस से अगर शिप करना चाह रहे हैं, तो ये मैं मर्चेंट पर क्लिक करती हूँ। अच्छा, अब जैसे इसकी क्वांटिटी 0 हो चुकी है, आप इसकी क्वांटिटी को रेज करना चाहती हैं, तो जितनी क्वांटिटी आप इसमें ऐड करेंगी, जैसे 10 है, 10 की क्वांटिटी अगर आपके पास न्यू स्टॉक में आई है, आप यहाँ पर 10 पर क्लिक करके, और जब इसको मूव करेंगे इधर को, तो यहाँ सेव का बटन आ रहा होगा, आपको ये सेव पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक इसकी इन्वेंट्री जो है वो 10 अपडेट हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी इसको 0 ही कर रही हूँ क्योंकि इसकी इन्वेंट्री अभी अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हो जाएगी तो यहाँ पर आप वो डिजिट टाइप करेंगी,
और ये देखें सेव का ऑप्शन फौरी तौर पे आ जाएगा और हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, जब हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी और हम भी इसके सेलर में नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो जितनी भी आइटम्स यहाँ पर हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, इन सबको रीस्टॉक करने के लिए जस्ट हमें क्वांटिटी ऐड करनी होती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट FBA है, यानी कि अमेजोन फुलफिल करे, तो यहाँ पर क्लिक करके अब जैसे ये आइटम्स हैं, इनकी क्वांटिटी 0 हो चुकी है। अब इसकी क्वांटिटी अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंट्री पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं, लास्ट क्लास में आपको बताया था, बिल्कुल उसी तरह से आपने शिपिंग प्लान इसका क्रिएट कर देना। ये देखिए शिपिंग प्लान पर वो आपको ले गया। बस आपने अपने वेयर हाउस का एड्रेस देना है जहां से प्रोडक्ट आपकी शिप हो रही है। जैसे ये प्रोडक्ट हमारी यहाँ से शिप हो रही है, मार्केट प्लेस की डेस्टिनेशन US है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास। इस प्रोडक्ट की यहाँ यूनिट्स ऐड करेंगे और जैसे शिपिंग प्लान मैंने आपको क्रिएट करना बताया था, आप उस तरह से इसका शिपिंग प्लान क्रिएट कर दोगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जस्ट सिंपल स्टेप है इसकी इन्वेंट्री को रीस्टॉक करने का। अच्छा, अब जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि परफॉर्मेंस में जाकर हमें वॉइस ऑफ कस्टमर देखना होता है। वॉइस ऑफ कस्टमर से हमें अपनी लिस्टिंग की परफॉर्मेंस पता चलती है। जैसे 1090 लिस्टिंग्स हमारी ऐसी हैं जो कि एक्सीलेंट हैं, 13 गुड हैं, 5 फेयर हैं, 2 पुअर हैं और 16 वेरी पुअर हैं। ठीक है, अब हम वेरी पुअर वाली लिस्टिंग्स को देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये हमें साथ साथ ऑब्जर्व करना होता है ताकि हमें पता चले। अब जैसे ये लिस्टिंग है, ये वेरी पुअर है और 14 सितंबर को अमेजोन ने हमें ये बताया कि आपके पास 38 ऑर्डर्स आए थे, जिसमें से 6 ऑर्डर ऐसे थे जो कि खराब थे। ठीक है, जिसमें कस्टमर की कंप्लेन आई थी। कंप्लेन की परसेंटेज 15.79% है और प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के थ्रू फुलफिल हो रही है, यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस से शिप हो रही है कस्टमर तक। डिफेक्टिव आइटम जो है वो 33% है। सी डिटेल पर क्लिक करके हम यहाँ पर इशू को देख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी प्रोडक्ट में क्या इशू बेसिकली चल रहा है। जैसे अब यहाँ पर 4 कंप्लेन्स आई हैं रिगार्डिंग मेक श्योर योर प्रोडक्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, मटेरियल, क्वालिटी, हर चीज के बारे में। 2 कंप्लेन्स डिफेक्टिव आइटम की आई हैं। उन्होंने कहा है कि कंसीडर रिमूविंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी इन्वेंट्री इन फुलफिलमेंट सेंटर बिफोर सेंडिंग एनी मोर इन्वेंट्री टू द फुलफिलमेंट सेंटर। तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी इन्वेंट्री को देख लें पहले, ये कंप्लेन है, डिफेक्टिव है आइटम। ठीक है, और यहाँ पर कस्टमर के एग्जैक्ट मैसेजेस देख सकते हैं आपके। कस्टमर ने कहा कि फ्री डस्टर इसमें नहीं मिला, उसने यहाँ पर भी डस्टर की बात की है और इसमें उसने कहा है कि चार्ज इट स्टोक मिड हेयर कट एंड इनसाइड गोट होट, और उसकी वजह से। और इसमें फ्लफी ब्रश भी नहीं है, तो ब्रश तीनों में नहीं है, इसमें भी डस्टर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट में डस्टर मिसिंग है, तो हमें ये देखने की जरूरत है। तो इस तरीके से हम वॉइस ऑफ कस्टमर के थ्रू प्रोडक्ट सारी की सारी अपनी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लिस्टिंग्स को देख सकते हैं कि किस लिस्टिंग में क्या इशू आ रहा है। उस इशू को हमें इमीडिएटली रिजॉल्व करने की जरूरत होती है ताकि जो क्लाइंट है उसको, कस्टमर है वो हमारा मतलब परमानेंट कस्टमर रहे, ऐसा ना हो कि कस्टमर खराब हो जाए। अच्छा, अब जो पेमेंट्स होती हैं, जो अकाउंट में पे आउट्स आ रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिक 14 डेज के बाद डिस्पर्स हो रहे होते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 17 सितंबर को 33,000 का पे आउट आया है। अभी जो हमारे फंड्स अवेलेबल हैं वो 51,000 के हैं। ये इनवॉइस ऑर्डर हैं। इनवॉइस ऑर्डर का मतलब ये होता है बिजनेस कस्टमर को जो प्रोडक्ट हम भेजते हैं, जब वो प्रोडक्ट मिल जाती है, ओके हो जाती है, उस टाइम पर वो पे करता है, तो ये वो इनवॉइस ऑर्डर है। ये डिफर्ड ट्रांजेक्शन है। डिफर्ड ट्रांजेक्शन जो है वो इसका मतलब ये होता है कि डिलीवरी डेट की वजह से अभी उसके पेमेंट जो है वो आनी है, तो ये हमारे टोटल फंड है अकाउंट में। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमेजोन रिजर्व करेगा 8,000। एक्सपेंस उसमें ये आया है, एक्सपेंस जो है वो अमेजोन की स्टोरेज कॉस्ट भी हो सकती है, अमेजोन की मतलब जो रिफंडेड सेल है वो भी हो सकती है, सारी चीजें हो सकती हैं। ये रिफंडेड सेल है। उसके बाद ये जो सेल है ये करंट सेल है और गिफ्ट रैप और बाकी सारी चीजों की वजह से आई है, और ये बिगनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो इस वक्त नेट प्रोसीड जो हमें अब 14 दिनों के बाद रिसीव होगा वो $43,469 का मतलब पे आउट हमें मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि प्रोडक्ट की चार्जेस
अदर और रीफंडेड एक्सपेंसेस, ये वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखो रीफंडेड सेल कि ये ऑर्डर रिफंड हुआ, ये इतने पैसों का, शिपिंग चार्जेस आ रहे हैं, अमेजोन की फी आ रही है और अदर, तो ये सारी डिटेल इसकी यहाँ पर नजर आ रही होती है। बाकी जो डिसबर्समेंट्स इस अकाउंट पर पहले हो चुकी हैं वो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिसबर्समेंट का मतलब होता है कि जो पेमेंट हम रिसीव कर चुके हैं। सो 33,000, अब ये 49,000 का पे आउट हमारा लगा हुआ है, ये भी आने वाला है। उसके बाद देखो 1,58,000, उसके बाद 42,000 लाइक ये काफी बड़ा अकाउंट है, 26,000, 14,000। तो ये सारे पे आउट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी इस अकाउंट पर जो है वो रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। अब फर्दर जो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ है, वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा अहम है, ठीक है। जैसे अब इस अकाउंट में मैंने अभी आपको बताया था कि छोटा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है हमारा, विच इज ओडीआर, ठीक है। ओडीआर का मतलब होता है कि ओडीआर का मतलब होता है कि ओडीआर जो है वो 1% के अंडर होनी चाहिए, और हमारी जो इस वक्त हो रही है वो 1.16% हो रही है, ठीक है। यानी कि ये जो ओडीआर का मतलब ये है कि कितने ऑर्डर कस्टमर तक गए और वो डिफेक्टिव रहे, या उन ऑर्डर्स में इशू आया जिसकी वजह से क्लाइंट ने या तो नेगेटिव फीडबैक दिया, या फिर उसने अपनी पेमेंट का क्लेम किया कि मुझे पेमेंट वापस दी जाए, मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, या टूटी मिली, या डिफेक्टिव मिली, या वो नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद एक चार्जबैक होता है। चार्जबैक का मतलब ये होता है कि अगर किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट मिली ही नहीं और उसको क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया है और उस बिल में वो प्रोडक्ट की अमाउंट शो हो रही है लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिली, तो बैंक अमेजोन से जो है वो पैसे वापस लेकर देता है, तो वो चार्जबैक क्लेम होता है, ठीक है। तो ओडीआर और ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको कंटिन्यू करवाती हूँ। अच्छा, अब इसमें आपको बताती चलूं कि ये जो ओडीआर है इसको अगर ये इंक्रीज हो जाए, जैसे अब यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो गया है, तो इस ओडीआर को मैनेज करने का जो तरीका कार है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेने हैं। जब आप ज्यादा ऑर्डर लोगे तो ये, क्योंकि ओडीआर जो है वो परसेंटेज होती है, जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5,512 ऑर्डर्स की परसेंटेज है, जिसमें से 64 ऑर्डर खराब है, ठीक है। तो 64 डिवाइडेड बाय 5,512 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये 1.16% बन रहा है। तो जब ये 5,500 की बजाय अगर 6,500 ऑर्डर हो जाए, ये 6,000 ऑर्डर हो जाए, तो ये ओडीआर ऑटोमेटिक जो है वो कम हो जाएगा। तो असल में चीज ये है कि आपने एक तो जो भी इशू आ रहा होता है ओडीआर में उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है, प्लस उसके साथ ज्यादा ऑर्डर लेने की जरूरत होगी। अब जैसे मैं आपको दिखाती चलूं कि जब हम परफॉर्मेंस में जाकर फीडबैक मैनेजर में जाते हैं, यहाँ पे हमें कस्टमर की फीडबैक पता चलते हैं। फीडबैक से हम अपने इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कस्टमर फीडबैक नेगेटिव दे रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव है ये सब। ये देखें, जैसे ये ऑर्डर उसने किया, I ordered this bowl. It was lost in shipping. Then arrived 3 weeks late. I then requested two more bowls of the same size for my other two pugs to match, and they sent me a different, smaller size. I am so disgusted by the company and the way they do business. Buyer beware. This merchant is awful. I cannot get a refund, and I have no avenue to resolve this issue. ठीक है, ये उसका मतलब वो है, क्या उसको कहते हैं, फीडबैक है। अब इससे हमें जो है वो अपनी कस्टमर सर्विस और अपनी शिपिंग सर्विस दोनों चीजों को इंक्रीज करने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखो, ये कस्टमर ने कहा डिड नॉट रिसीव द करेक्ट आइटम और रिफंड, ना रिफंड मिला है ना करेक्ट आइटम मिली है, तो ये भी नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन जो फीडबैक एफबीए की इन्वेंट्री पर होता है वो मतलब आप समझो कि यहाँ से रिमूव करवाया जा सकता है। नेवर रिसीव्ड इट, अब अमेजोन ने सेंड की है तो हम इसको रिमूव करवा सकते हैं कैसे, यहाँ पर क्लिक करके या तो कांटेक्ट कर लें कस्टमर से या फिर रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल। ये काफी दिन गुजर गए इसलिए हम इसको नहीं कर पा रहे। ये देखें, जैसे ये है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट रिमूवल जो है वो
आप कर सकते हैं, ठीक है। और Amazon जब किसी भी फीडबैक को कट करेगा तो वो यहाँ पर कट करने के बाद उसको पब्लिकली जो है वो यहाँ पर पोस्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर पब्लिकली पोस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, पोस्ट अ पब्लिकल रिप्लाई। तो Amazon पब्लिक रिप्लाई जो है वो यहाँ पर पोस्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मतलब इस तरह से आपको इशू जो है अपना रिजॉल्व करना होता है। इसके बाद मैं दोबारा से अकाउंट हेल्थ पर जाऊंगी और बाकी की चीजें आपको दिखाऊंगी। अब लेट शिपमेंट रेट जो है वो 4% के अंडर होना चाहिए। 4% के अंडर अगर नहीं होगा तो अकाउंट में प्रॉब्लम हो सकती है, अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। अब इसको आपने कैसे देखना है, इसका भी तरीकाकार यही है कि अगर लेट शिपमेंट के टारगेट 4% से अब चला जाता है तो आप ऑर्डर ज्यादा लें, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लेट शिपमेंट होती क्या है। जैसे देखो, ऑर्डर्स में जाके मैनेज ऑर्डर्स में अगर हम जाते हैं, ये अनशिप ऑर्डर है, ये वाला अनशिप ऑर्डर है। इस ऑर्डर आईडी पर क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर शिपमेंट की डेट आ रही है 3 अक्टूबर, कि 3 अक्टूबर तक हमें हर सूरत ये प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करनी है। यहाँ से ट्रैकिंग एंटर कर देनी है इस प्रोडक्ट की, जैसे मैंने आपको ट्रैकिंग एंटर करना बताई थी। अगर हम ये 3 अक्टूबर तक कंफर्मेशन ऑर्डर की नहीं करते, थर्ड की बजाय फोर्थ हो जाती है, तो वो लेट शिपमेंट में काउंट होती है कि हमने जो प्रोडक्ट है उसको लेट शिप किया है, ठीक है। तो लेट शिपमेंट जो है वो अकाउंट पर आपको मैनेज करनी पड़ती है फिर, अगर आप ऑर्डर की कंफर्मेशन लेट करते हैं तो, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन का मतलब ये होता है कि कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि आपकी तरफ से कैंसिल हुए हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देती हूँ आपको कि यहाँ से मैनेज ऑर्डर्स पर जब हम जाते हैं तो कैंसिल्ड ऑर्डर्स नजर आ रहे होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर दो तरह से कैंसिल हो सकते हैं, एक कस्टमर कैंसिल करता है और दूसरा सेलर जो है वो कैंसिल करता है। अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो अकाउंट की हेल्थ पे कोई इशू नहीं आता। जैसे ये वाला ऑर्डर है, ये हमने कैंसिल किया है, यहाँ पर कैंसिल लिखा हुआ है सिर्फ, तो ये ऑर्डर हमने कैंसिल किया है तो इसका अकाउंट की हेल्थ पर इशू आता है। लेकिन ये जो बायर कैंसिलेशन है, इससे हमारे अकाउंट की हेल्थ की मैट्रिसेस पर कोई फर्क नहीं होता। ये देखिए, कैंसिलेशन दिस ऑर्डर विल नॉट अफेक्ट योर कैंसिलेशन रेट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम खुद ऑर्डर को फुलफिल करने से पहले कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिलेशन रेट जो है वो इफेक्टेड होगा, अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका टारगेट 2.5% है। इसके बाद ट्रैकिंग। ट्रैकिंग देखें, जो भी प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हो, जिसको शिप करते हो, उसकी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन एंटर करते हो। अब ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन कितनी ओरिजिनल है वो चेक होती है, अमेजोन चेक करता है। जैसे अमेजोन ने हमारे 518 ऑर्डर चेक किए हैं, क्रॉस चेक किए हैं, ठीक है। और क्रॉस चेक करने के बाद हमें पता चला कि हमारे सारे ऑर्डर्स की ट्रैकिंग जेन्युइन है। अगर ट्रैकिंग जेन्युइन नहीं होंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो ट्रैकिंग रेट है वो मतलब इफेक्ट हो जाएगा। और टारगेट क्या है कि ये 95% से अबव होना चाहिए। अगर 95% से नीचे जाता है तो अमेजोन अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको पॉलिसी कंप्लायंस के बारे में बताऊंगी थोड़ा, कि पॉलिसी कंप्लायंस क्या होती है इसमें। अच्छा, अब इसमें जो सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन, रिसीव्ड आईपी कंप्लेन्स होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि amazon ने जो है वो मतलब जो कंप्लेन्स, अगर हम कोई प्रोडक्ट किसी ब्रांड की परमिशन के बगैर सेल आउट कर रहे हैं तो जो कंप्लेन हमारे अकाउंट पर आएगी वो आईपी कंप्लेन होगी, ठीक है। यानी कि वो ब्रांड ये बता रहा होगा कि ये वाला सेलर है जो कि मेरी परमिशन के बगैर मेरी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। तो हमने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट सेल आउट ना करें जिसकी कंप्लेन आती हो, ठीक है। उसको वो जो आईपी कंप्लेन वाला, मैंने आपको एक आईपी अलर्ट इंस्टॉल करवाया था जिसकी मैंने आपको फ्री में की भी दी थी। उसके थ्रू आपको पता चलता है कि कौन सा ब्रांड ऐसा है जो कि आईपी कंप्लेन करता है और कौन सा नहीं करता, तो आपने उसको कंसिडर करना है। उसके बाद प्रोडक्ट अगर जेन्युइन आप सेल नहीं करते, प्रोडक्ट ओरिजिनल ब्रांड की, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ
कि अगर आप नाइकी की कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करते हो और वो ओरिजिनल ब्रांड की नहीं होती, कॉपी प्रोडक्ट होती है, तो कस्टमर कंप्लेन करता है, वो ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन में आती है। तो आपने जेन्युइन प्रोडक्ट सेल करनी है, इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, यानी कि कॉपी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। अगर वो सेल करोगे तो यहाँ पर वायलेशन आएगी और अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो वायलेशंस हैं, ये मतलब इसमें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि अमेजोन के हिसाब से हम सेल आउट नहीं कर सकते, जैसे ड्रग ओरिएंटेड कोई भी प्रोडक्ट है या कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें एडिशनल लाइसेंस जरूरी होता है, जैसे चिल्ड्रन की कोई प्रोडक्ट है, या मतलब समझ लें कि मेकअप वगैरह की चीजें जो हेल्थ ब्यूटी आइटम्स में आती हैं, उसमें अगर कोई एडिशनल लाइसेंस या कोई चीज चाहिए या कोई एलर्जी हो रही है उसकी वजह से, तो वो बैन हो जाए प्रोडक्ट, तो वो वायलेशन यहाँ पर आती है। बाकी असल जो हमारा टारगेट होता है ना, वो ओडीआर को मेंटेन करना और यहाँ से ये तीन चीजें मेंटेन करना, ये हमारा काम होता है बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। और इसके अलावा हमने ये देखना होता है कि कंप्लेन ना आए और ऑथेंटिसिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, हम जेन्युइन प्रोडक्ट सेल आउट करें। बस ये मैट्रिसेस हैं जिनके ऊपर आपने इंतहाई फोकस करना होता है, जिसके बगैर अकाउंट अगर हेल्दी नहीं होगा, यहाँ से रिस्क पे चला जाएगा अगर, तो अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बाकी इसमें पेमेंट्स का भी बता दिया और ऑर्डर्स का भी सारा हमने डिस्कस कर लिया है, इन्वेंट्री का भी आपको सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर कोई इन्वेंट्री रिमूव करवानी है, जैसे एफबीए की इन्वेंट्री है, तो उसको अगर आप रिमूव करवाना चाहते हो तो उसको कैसे रिमूव करना है, यानी कि आप चाहते हो कि प्रोडक्ट में कोई इशू आ रहा है तो हम प्रोडक्ट वापस मंगवा लें। ठीक है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ कि हम किस तरह से उसके इस प्रोडक्ट को वापस मंगवा सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक वन सिलेक्टेड ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, वो कहते हैं कि आप अपना रिटर्न एड्रेस ऐड करें, जो भी एड्रेस होगा आपके वेयर हाउस का जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को मंगवाना चाह रहे हैं, वो एड्रेस एंटर करने के बाद आप यहाँ पर 1 यूनिट अवेलेबल है, कितने यूनिट वापस मंगवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सारे मंगवाना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके आपने रिव्यू पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके जो भी एड्रेस आपने दिया होगा उस पर वो रिटर्न हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे अकाउंट को जो है वो मैनेज करते हैं। अच्छा, अकाउंट में अगर कोई इशू आ जाए और हम amazon की टीम से बात करना चाहते हैं, तो अकाउंट हेल्थ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉल मी नाउ का बटन होता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आप जस्ट अपना इशू छोटा सा लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट हेल्थ को जो है वो डिस्कस करना चाहते हो, उसके बाद आप यहाँ पर अपना फोन नंबर यूएसए का एंटर करोगे। वो यूएसए का नंबर स्काइप का आप बाय कर लो, उसको आप यहाँ पर एंटर करोगे। ये एक पजल छोटी सी होगी, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद सबमिट करोगे और फिर कॉल मी नाउ पर क्लिक करोगे, तो जो नंबर आपने एंटर किया होगा उस पर आपको फौरी तौर पे कॉल बैक आ जाएगी। तो इस तरीके से आप amazon की टीम से बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका कार है जो कि मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट amazon का सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है वो यूज करना बता दिया। बाकी ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, हर चीज के बारे में आपको इस क्वेश्चन मार्क से पता चल जाएगा। जो चीज आपको नहीं समझ आ रही, हर जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस तरह करके आप उसके ऊपर होल्ड करोगे, ये आपको खुद ब खुद गाइड कर देगा कि ये चीज किस लिए इस्तेमाल हो रही है। अब देखो यहाँ पर ये मैंने मैनेज ऑर्डर्स फॉर एग्जांपल खोला है, अब यहाँ पर हर चीज है, यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं। अगर आपको सेलर सेंट्रल यूज करना नहीं आता, इन ट्यूटोरियल्स को साथ साथ देखें और जो जो यहाँ पर गिवन है उन ट्यूटोरियल्स को समझने के बाद आप अप्लाई करिए, तो वो कोई मसला नहीं होता। हर चीज की गाइडलाइन विद इन इस अकाउंट के गिवन है, आप खुद ब खुद इससे हेल्प लेकर जो है वो अपने सारे इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपको मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर बता दिया। अब मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ और आपको थोड़ा क्लाइंट हंटिंग वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ।